नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास के हिंदी के 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने गद्य खंड चैप्टर नंबर 13 शिक्षा से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट हिंदी के चैप्टर नंबर 13 शिक्षा पाठ से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1995 को। ऑप्शन नंबर बी कहता है 18 जून 1892 को। सी कहता है 23 मई 1989 को। और डी कहता है 15 अगस्त 1902 को। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 मई 1995 12 मई 1895 को। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवांत कृष्णमूर्ति और जनेश कृष्णमूर्ति। तो हमारा दो का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम आज़ाद की, पडाबी सीतारमैया की, जे कृष्णमूर्ति की और जाकिर हुसैन की। तो हमारा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 को कहता है कि लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? राधा कृष्णन में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी जी में या जे कृष्णमूर्ति में। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गांधी में। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? वो प्रायः लिखते थे, वो उपन्यासकार थे, वो प्रसिद्ध नाटककार थे, वो प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, मतलब हमेशा वो बोलते थे और संभाषण करते थे। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। तो हमारा सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या उड़ीसा में। तो पता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है वो हुआ था ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न करता है कि दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। तो हमारा 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष।
तो 12 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण, निबंध, स्मरण, एकांकी। तो 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संभाषण। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनता हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 14 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जहाँ स्वतंत्रता हो। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यक्त करना, जीवन को समझना, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जीवन को समझना। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापकता। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न 16 नंबर ही प्रश्न है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्रता, अनुशासित, दायित्वपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। 17 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। तो जिंदगी का जो है सही मायने में अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्य की खोज करना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? उत्साह, नाराजगी, खुशी और भय। तो हमारा 18 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भय। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नाश की ओर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति की ये कृति है। 21 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से, इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है पूंजीपति वर्ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 12 मई 1895। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जीहू कृष्णमूर्ति था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको 24 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? तो वो प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न को कहता है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। लेड वोटर किनमें विश्व शिक्षा के रूप देखते थे? तो ऑप्शन नंबर सी गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो आपको शिक्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 30। तो दोस्तों ये था आपको चैप्टर नंबर 13 शिक्षा चैप्टर से लिया गया, जिसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति। उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे पहले का 12 वीडियो अपलोड हो रखा है हिंदी का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। और सफलता ग्रुप में सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होता है। तो आप लोग जो है बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।